नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आपके पसंदीदा शो सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज का सत्य वचन यह है कि अगर जीएसटी के भीतर आ जाए तेल तो फिर बंद हो जाए महंगाई का ये खेल। जी, एक दो दिन से आप अखबारों में ये खबर पढ़ भी रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए सरकार विचार कर रही है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर क्या सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? मतलब क्या अपने जन्मदिन पर जनता को तोहफा दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि पेट्रोल डीजल का मुद्दा जो है वो सीधे महंगाई का मुद्दा है और सामने 5 राज्यों का चुनाव भी है। ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? क्योंकि विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं, लगातार मांग कर रहा है। अब बारी सरकार की, कल बड़ी बैठक भी होने वाली है। तो आज इसी पर देखिए सत्य वचन। जीएसटी में आ जाए तेल तो फिर बंद हो जाए महंगे का ये खेल। गवर्नमेंट लूट रही है, चाहे पेट्रोल से ले लो चाहे आप तेल से ले लो। आम आदमी को इतना ज्यादा परेशान हो रहा है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है तो धक्का देके गाड़ी लाना पड़ रहा है। जेब पे महीने का कम से कम 500 रुपए का बिल बढ़ रहा है। डीजल महंगा है तो हर चीज महंगी आती है, महंगी बिकती है। कोरोना से वैसे ही बिजनेस कम है। क्या एक झटके में 45 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल? वो सबको जीएसटी के दायरे में है तो पेट्रोल भी जीएसटी के दायरे में ही होना चाहिए। वो पेट्रोल को और डीजल दोनों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ वैट से सीधा पहले जीएसटी में इसको लाना ही लाना चाहिए। क्या एक झटके में 40 रुपए सस्ता हो सकता है डीजल? जब एक टैक्स हो जाएगा तो ऐसे अपनी मनमर्जी से स्टेट अपना अपना टैक्स नहीं लगाएगी। इसको अप्रूव करें, हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी ये स्टेप आगे हो। क्या ये संभव है कि 100 रुपए का पेट्रोल 56 रुपए लीटर मिलने लग जाए? पहले 100 लीटर में 150 किलोमीटर घूम के आते थे, अभी 100 लीटर में 50-60 किलोमीटर ही घूम के आते हैं। क्या ये हो सकता है कि 90 रुपए का डीजल 55 रुपए में मिलने लग जाए? पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा ही है जिसमें मुझे डाउट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगने के बावजूद भी सेंट्रल एक्सेस कम करेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल पर कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं? पर रामचंद्र की जय सिया राम। क्या अपने जन्मदिन के मौके पर कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी? यह सवाल इसलिए क्योंकि चर्चा का बाजार बहुत गर्म है और बात अंदर खाने यही उठ रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए पेट्रोल डीजल की कमर तोड़ महंगाई से आम जनता को निजात मिल सकती है। और इसके लिए कल वित्त मंत्री की मौजूदगी में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। कोरोना की आशंकाओं के बीच जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक होगी। बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा होगी और उस चर्चा से पहले राजनीति के गलियारों में भी चर्चा खूब हो रही है और विपक्ष की तरफ से दबाव बनाने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। कांग्रेस का वर्षन स्पष्ट है। राहुल गांधी जी पहले ही बोल चुके हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और वो स्टैंड हमारा है। जीएसटी में लाया जाना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है जीएसटी के पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के कारण से, जिससे आम लोगों के जो घरेलू जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह छरमरा गई है। कि रियल एस्टेट और पेट्रोल डीजल इनको जीएसटी के दायरे में लेके आइए। मैंने बाकायदा सबको चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्रियों ने ही इसका उस वक्त पुरजोर विरोध किया था। हालांकि उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस पक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के वित्त मंत्रियों के चक्कर में उस पर चर्चा नहीं होने दी गई। लेकिन मैंने दिल्ली की तरफ से पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया था कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल और रियल एस्टेट दोनों को ले आया जाना चाहिए। चाहे कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, हर किसी का कहना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को राहत देनी चाहिए
और ये सब कुछ जानते हुए भी ये कहा जा रहा है कि इससे राज्यों को नुकसान होगा, लेकिन दबाव की राजनीति में जनता का भला भी तो सोचना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के महंगे दाम से आम जनता वाकई परेशान है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। कि राज्य अपना टैक्स लगाती है, केंद्र अपना टैक्स लगाती है, दोनों एक दूसरे पर आरोप करते रहते हैं और जनता त्रस्त होती रहती है। जीएसटी आने के बाद एक ही प्राइस अगर होगा तो कस्टमर्स के लिए, देश के लिए भी भला होगा और कस्टमर के लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। और आम आदमी के दिल से निकलती हुई इकलौती आवाज तो यही है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो सवाल है कि क्या जीएसटी के दायरे में लाए जाने पर पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में पहले आपको अभी पेट्रोल डीजल का टैक्स स्ट्रक्चर समझना होगा, तभी महंगाई को समझ पाएंगे। पेट्रोल का बेस प्राइस 40 रुपए 78 पैसे, ढुलाई भाड़ा 32 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपए 84 पैसे और दिल्ली में वैट 23 रुपए 35 पैसे। और ऐसे में कुल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो जाती है 101 रुपए लीटर। यही हाल डीजल के साथ भी होता है। एक्चुअल में बेस प्राइस तो 40 रुपए 97 पैसे है डीजल की, ढुलाई भाड़ा 30 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे, डीलर कमीशन 2 रुपए 59 पैसे, वैट 12 रुपए 96 पैसे और 1 लीटर डीजल फिर हो जाता है 88 रुपए 62 पैसे का दिल्ली में। यानी जितनी की मुर्गी नहीं उतने का मसाला, जितने का तेल नहीं उतने का तो टैक्स भर डाला। और इस टैक्स में भागीदार केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हैं और जाहिर ये भी है कि इसमें केंद्र की हिस्सेदारी ज्यादा है और इसी टैक्स के खेल में आम जनता पिस रही है। महंगाई तो इतनी हो गई है कि बेरोजगार हैं, काम है नहीं और बस अब 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आम पब्लिक को सस्ता पड़ रहा है, अब चाहे वो जीएसटी पे आए या विदाउट जीएसटी रहे तो बेनिफिट उसी पे है। पब्लिक की सुविधा होनी चाहिए, दैट्स इट। जीएसटी का दायरे में इससे ही महंगाई है, इतना कभी हुआ ही नहीं रहता। कभी सरकार में, किसी भी सरकार में इतना महंगा नहीं चला जो इतना महंगाई चल रही है। 100 रुपए लीटर हो गए भैया, 50-60 का डलाते हैं, थोड़ा दूर चलता है गाड़ी, फिर खत्म हो जाता है, फिर वही धक्का देके लाना पड़ता है। मतलब ही क्या पड़ रहा है भैया आदमी को गाड़ी चलाने से? हर चीज का रेट बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। आम आदमी तो जाता ही ना, क्योंकि आम आदमी में तो महंगाई का मार आई और महंगाई की मार होगी तो सर अगर वो तो ये चाहेगा सर हर चीज का फर्क पड़े। अभी इतनी त्राही मची हुई पेट्रोल की, हर कहीं पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है। कहीं भी जाते हैं पहले ये सोचना पड़ता है गाड़ी उठाएं या एक्टिवा उठाएं या 2 व्हीलर उठाएं, 4 व्हीलर उठाएं। एक तरीके से यह आम आदमी की पीड़ा है जिसको जुमा देने वाला फिलहाल कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। हाँ, गाहे बगाहे मांग यही होती है कि जब पूरे देश में एक टैक्स है तो फिर पेट्रोल डीजल को भी उसी टैक्स के दायरे में लाया जाए। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? इसके लिए संसद में दिए गए वित्त मंत्री के 2 बयानों को बड़ी बारीकी से समझना होगा। 15 मार्च 2021 को लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा, फिलहाल कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। यानी वित्त मंत्री ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही 23 मार्च को वित्त मंत्री ने इसी साल एक और बयान दिया लोकसभा में। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर चर्चा करने में खुशी होगी। यानी सरकार ने भी इस गुंजाइश को टटोलना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। और विपक्ष कह रहा है कि ये तो केरल हाईकोर्ट के दबाव में किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों की ये शुरू से मांग रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाए और अब जो सरकार इसको जांच कर रही है, ये विपक्ष का दबाव और साथ में केरला हाई कोर्ट के आदेश है। आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं है, केरला हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार इसके ऊपर विचार करे कि इसको जीएसटी के ऊपर लाया जाए और ये केरला हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर ये सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। ये लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में हम लोग 2 केवल चीजें और जोड़ करके करना चाहते हैं कि इसको, एक तो इसका स्लैब जो है लोएस्ट स्लैब में रखा जाए। अगर इसको लाएं और इसको जीएसटी के ऊपर इसका स्लैब हाईएस्ट या इसके ऊपर भी लेकर के जाएं तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इसको लोएस्ट स्लैब के अंदर इसको लेकर के आएं और स्टेट्स को जो इसमें नुकसान हो वो केंद्र सरकार को इसके साथ में भरपाई करनी चाहिए। हो कुछ भी, लेकिन राजनीति अब इसी दिशा में बढ़ चली है कि पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते किए जाएं, जीएसटी में उसको लाया जाए। और अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ जाता है तो 40 से 45 रुपए प्रति लीटर आम जनता का बचने लगेगा, क्योंकि डीजल का बेस प्राइस तो 40 रुपए 97 पैसे है, ढुलाई भाड़ा
30 पैसे और जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब 28% भी लगा तो 11 रुपए 56 पैसे टैक्स लगेगा। डीलर कमीशन 2 रुपए 59 पैसे और ऐसे में 1 लीटर डीजल मात्र 55 रुपए 42 पैसे में मिल जाएगा। यही हाल पेट्रोल के साथ होगा। पेट्रोल का भी बेस प्राइस 40 रुपए के करीब है, ढुलाई भाड़ा 32 पैसे, जीएसटी लगी तो 11 रुपए 51 पैसे टैक्स लगा, डीजल कमीशन 3 रुपए 84 पैसे और 1 लीटर पेट्रोल 56 रुपए लीटर आ जाएगा। यानी जो पेट्रोल अभी 101 रुपए लीटर दिल्ली में है वो जीएसटी में आने के बाद 56 रुपए 45 पैसे में मिलने लग जाएगा और जो डीजल दिल्ली में 88 रुपए 62 पैसे का है वो 55 रुपए लीटर मिलेगा। यानी देखें तो दाम लगभग आधे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में सरकार को भारी घाटा होगा। सालाना हो रही करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई में खासी कमी आएगी। तो फिर सवाल आखिर में ये कि सरकार क्या कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच ये फैसला ले सकती है? इसका जवाब हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। कोविड की वजह से इकोनॉमीज आर डाउन, तो इनका जो और टैक्स दूसरे जो कर आते हैं वो भी कम हो गया होगा, तो इसके पास जो एक्सपेंड करना है, लोगों को पैसा देना है, वो बढ़ गया है। तो इसीलिए इस वक्त तो इस मुसीबत में मैं नहीं मानता कि कोई भी स्टेट एग्री करे कि इसको जीएसटी में लाया जाए। केंद्र सरकार जो है वो भी कहती है, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगता है चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकारें हों, किसी के अंदर उत्साह नज़र नहीं आता है कि पेट्रोल और डीजल को वो जीएसटी में लेकर के आ जाएं। उसकी मुख्य वजह यह है कि अगर जीएसटी के अंदर इसको अंदर लेके आते हैं तो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, दोनों की जो आय है, दोनों की जो रेवेन्यू उससे है, वो उसके अंदर भारी कटौती आ जाएगी। यानी जानकारों की माने तो सरकार फिलहाल जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की स्थिति में नहीं नजर आती और देश की अर्थव्यवस्था का भी वही हाल है। और एक सत्यवचन ये भी है कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 24 मार्च 2021 को कहा था, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि अगले 8 से 10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी राज्य 2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को खोने को तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य सरकार। तो फिर क्या मान लिया जाए कि बात यहीं अटक गई? फिलहाल अब कल नजरें सब जीएसटी काउंसिल की बैठक पर रहेंगी। वो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाएंगे या नहीं, ये कल ही पता चलेगा। दागे गए हैं, निशाने पर काबुल का पावर प्लांट हो सकता है। इस बारे में जैसे ही ज्यादा खबर मिलेगी हम आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। और इस बीच एक और खबर ये कि अमेरिका के 4 संसद सदस्यों ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखकर तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। अमेरिका की सेनेटर फोनी केयर्नेस्ट, टॉमी तेथ्रेवेल, रिक स्कॉट और डैन सुलिवन ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि तालिबान ने कभी आतंकी गतिविधियां नहीं छोड़ी, लिहाजा उसे कभी मान्यता नहीं देनी चाहिए, बल्कि तालिबान को आतंकवादी संगठन अमेरिका को घोषित करना चाहिए और इसी हिसाब से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।